अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, ऐसे लग रहा है जून जुलाई की जो है ना वो गर्मी वो वापस आ गई है। तो बारिश में बीच में हो जाती है, लेकिन गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और पानी जो है ना वो बार बार पीना चाहिए और बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। आप लोग भी पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, और गर्मी में तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा पानी पिया करें। तो हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, तो हमारा ये बड़ा मसला होता है, चाहे मैं ख़ुद भी हूँ, तो ये होता है कि हम बड़े फ़ख्र से कह रही होती हैं कि हम ना, हमारे पास बड़ा काम होता है और हम सारा दिन काम करते हैं और हमें पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पानी जो है ना वो भी ज़रूर पीना चाहिए, और अपना ख़्याल जो है ना वो भी हमें लाजमी रखना चाहिए। क्योंकि ये तो सच है कि काम हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन काम नहीं होते, लेकिन हमें अपनी सेहत का और अपना जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हम तंदुरुस्त तो फिर हमारी फैमिली तंदुरुस्त, तो इस बात का ज़रूर ख्याल किया कीजिए। क्योंकि जैसे एक पौधा होता है, हम उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तभी वो दरख्त बनता है। और जब वो दरख्त बनता है तो फिर हम उसकी छाँव में बैठ सकते हैं। तो इसी तरह जब हम अपना ख्याल नहीं करेंगे और हम अपने लिए जो है टाइम नहीं निकालेंगे, अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हमारी फैमिली जो है वो हमसे फ़ायदा ले सकेगी, या जो है फिर हम उनको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जबकि हम खुद ही ठीक नहीं होंगे। तो फैमिली के साथ साथ अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और अपने ऊपर भी तवज्जो दिया करें, और अपने सेहत को जो है ना उसको भी थोड़ी सी अहमियत दिया करें कि हमारी सेहत है तो भी हमारी फैमिली है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। आज फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन यही होता है कि मैं सारे काम जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल टाइम पे और जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये डाबर आमला जो ऑयल है ना, ये इतना अच्छा है ना, मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड हमेशा से ही यही ला के देते हैं, और वाकई में ये इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत सारे साल हो गए मुझे लगाते हुए। और मैं ये भी लगा लेती हूँ, अगर ये ख़त्म हुआ वो ना हो तो फिर मैं सरसों का तेल भी लगा लेती हूँ, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। और आप लोग भी जो है ना अपने बालों का ख्याल रखा करें। आजकल वैसे ही बाल इतने ज़्यादा गिरे हैं ना, और अजीब से रफ से हो रहे हैं, तो ऑयलिंग जो है ना वो ज़रूरी होती है। तो खैर मैंने भी लगा लिया था डाबर आमला जो है वो, और अभी फिर मैं सारे काम शाम जो है वो कर लूँगी। तो तब तक ऑयल जो है ना वो भी मतलब कि बालों में लगा रहेगा, और इतने में मेरे सारे काम हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। तो हमज़ा के टेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और आज छुट्टी है इसको। तो ये अभी टीवी लगा के बैठा हुआ था, और अभी मैं 2 बेडशीट जो लाई थी ना, मैंने आपको बताया था, तो एक तो मैंने बिछा दी थी पहले, और एक ये वाली जो है ना, मैंने कहा चलो मैं आज जुम्मा भी है तो बिछा देती हूँ नई वाली। तो फिर मैंने ये वाली निकाली, और हमज़ा जो है वो आपको दिखा रहा है उसके जो तकिए हैं। तो बस ये जब घर पे होता है ना, अगर मैं इस तरह के कुछ काम कर रही हूँ तो फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। और अगर मैं किचन में होती हूँ ना, काफ़ी देर में नहीं आती, तो फिर मेरे पीछे आ जाता है, और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करता है, और कहता है कि मामा इतनी देर हो गई, अब आ जाओ, बस सारे काम छोड़ दो और थोड़ी देर ना रेस्ट कर लो। तो फिर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर फिर मैं उसको प्यार से कह देती हूँ कि मैं आ जाती हूँ, तो थोड़ा सा काम रह गया है। लेकिन बस बच्चे जो होते हैं ना, वो खुद से जब आपकी हेल्प करते हैं और आपका इतना ख्याल करते हैं ना, तो सच में फिर बड़ी खुशी होती है। तो बस हमज़ा भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, और कॉम की मदद से ना ये वाली बेडशीट मैंने इस तरह मतलब कि सेट कर दी। और ये 2 बेडशीट जो है ना, मुझे इनके डिज़ाइन तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनका कपड़ा बिल्कुल ही मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि अजीब सा ना, थोड़ा सा रेशमी सा है, ऐसे मुझे लगता है इसमें। तो वो बिल्कुल ही ना ज़्यादा देर सेट नहीं हो पाती, कभी यहाँ से निकल जाती, कभी वहाँ से। तो बस ये हम ना, और आहद जो है ना, मतलब मेरा बेटा जो हादी है, तो वो दोनों गए थे, तो उनको अच्छी लगी, तो वो दोनों फिर ये वाली ले आए। तो खैर फिर मैंने कहा अब आ गई हैं तो इनको मैं जो है फिर यूज़ तो करना है, तो इसलिए फिर मैंने यूज़ तो कर ली हैं। लेकिन इनका कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे रेशमी सा है, हल्का सा, तो तंग बहुत करता है, मतलब कि कभी इधर से निकलता है और कभी उधर से निकलता है। तो बस बेडशीट मैंने जो है वो सेट कर दी थी, और पर्दे जो हैं वो भी थोड़े से इधर उधर हुए हुए थे, तो हमज़ा ने वो भी सेट कर दिए थे, और ये काम तो हो गया था। इतनी धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और अचानक से जो है ना बादल आए, और बड़ी ही प्यारी बारिश हो गई, और मौसम ऐसे बड़ा प्यारा हो गया था एकदम से।
اور اپنے میں نے جو ہے وہ کپڑے بھی پریس کر لیے تھے اور ابھی میں فریش بھی ہو گئی تھی، تو کام سارا میں نے کر لیا تھا، ساری صفائیاں وغیرہ سب ہو گئی تھیں، تو بس اب میں نماز پڑھنے لگی تھی۔ تو ابھی بھی جو ہے نا بارش جو ہے نا ابھی بھی ہو رہی تھی اور موسم جو ہے نا ایک دم سے بڑا ہی پیارا ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا چلو میں سالن بنا لیتی ہوں، تو میرے پاس رکھے ہوئے تھے بینگن، اور بینگن جو ہے وہ ہادی کو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں نے کہا چلو آج وہ بنا لیتی ہوں۔ اور رات کو میں نے آلو گوشت بنایا تھا، تو حمزہ کو پھر میں نے آلو گوشت جو ہے نا اس کو بھوک لگی تھی، تو پہلے تو اس نے مجھے بولا تھا کہ مجھے پراٹھا بنا دو، تو میں نے بنایا تھا لیکن اس نے کھایا نہیں تھا، تو ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے نا سالن گرم کر کے دے دو، تو پھر اس نے سالن گرم کر کے نا تو ناشتہ جو ہے نا وہ مطلب کہ ناشتہ ہی سمجھ لیں اس نے کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے مسالہ بھون لیا، اور مسالہ بھون کے پھر میں نے اس میں بینگن اور آلو جو ہے نا وہ ڈال دیے، اور تھوڑی سی نا املی بھی ڈال دی تھی، تو املی ڈال دیتے ہیں نا تو کھٹے کھٹے سے آلو بینگن جو ہے نا وہ اتنے مزے کے بنتے ہیں۔ تو ہادی اور مجھے تو خیر بہت پسند ہے، تو ہم نا اور ان کو حمزہ کو بالکل ہی اچھے نہیں لگتے، اور میرے ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں، تو بس مجھے پھر یہی ٹینشن ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلو کباب رکھے ہیں فریزر میں، تو ان دونوں کو میں کباب جو ہے وہ فرائی کر کے دے دوں گی، اور پھر میں نے ساتھ چائے بھی بنا لی تھی۔ اور یہ ہے نیکسٹ ڈے، اور نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ میرا جو کزن بردر ہے نا تو وہ اپنی شاپ سے نا یہ کاؤنٹر تھا، تو یہ ایک فری ہوا تھا، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر چاہیے نا تو تم لے لو، مطلب تو مجھے اتنا وہ ہوا، مجھے نا اصل میں اسٹینڈ نا اس طرح کا چاہیے تھا، مطلب کس طرح تھا، اس طرح کا تھوڑا سا چوڑا سا، لیکن وہ ایک دن پہلے ہی ہادی لے کے آ گیا تھا، تو میں نے کہا اب یہ تو واپس بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ہم نے ریپر وغیرہ سب کچھ اتار دیا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اس کو نا میں یہاں پہ لگا کے، کیونکہ میں نے اس والی ٹیبل پہ نا دونوں چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو اتنی زیادہ نا مطلب کہ مجھے ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں سے گر جائیں، تو میں نے کہا چلو پھر میں اس کو نا اس طرح یوز کر لیتی ہوں کہ اس کو میں رکھ کے نا اس طرح سامنے، تو اس کے اوپر ہی میں ایئر فرائر اور اوون جو ہے نا وہ اوپر رکھ دیتی ہوں۔ تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا ایک ڈور جو ہے نا وہ بھی لگوا دوں گی، تو پھر اس میں ہے کچھ اور چیزیں بھی میں رکھ سکتی ہوں۔ تو آپ کو میری سیٹنگ کیسی لگی اور بلاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔